नमस्कार। मदरली विजडम द्वारा आयोजित किया गया एसजे सर का एक और सेशन सोल पेरेंटिंग। पेरेंटिंग ये शब्द हमेशा हमने बच्चों के प्रति यूज़ किया है। उन पर अच्छे संस्कार होने कितने आवश्यक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हमारे सोल पर भी इन अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, और अगर वो करने हैं तो वो कैसे? ये एसजे सर ने इस सेशन में हमें बताया। आज सोल पेरेंटिंग इस विषय के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो सुनने वाले हैं, उसमें यह भी पता चलने वाला है कि हम ही हमारे शत्रु कैसे और बंधु कैसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब भी हमने ये टर्म सुनी सोल पेरेंटिंग, हमें सोल इंडिविजुअली तो पता था, हमें पेरेंटिंग भी पता था। सोल माने आत्मा, पेरेंटिंग माने पालकत्व। मतलब अगर पेरेंटिंग लिया जाए तो पेरेंटिंग के अंतर्गत अगर एक माता और पिता साथ मिलके बच्चों की जिस तरह से बेहतरीन परवरिश में लगे रहते हैं, बेहतरीन परवरिश करना चाहते हैं, उस एक्ट को डिक्शनरी में पेरेंटिंग कहा जाता है। लेकिन सोल का पेरेंटिंग, इसकी जरूरत आज तक शायद ही किसी को महसूस हुई होगी, क्योंकि एक अवेयरनेस जो है वो ये है कि जो कुछ होता है वो बॉडी और माइंड इस लेवल पे होता है जो हमारे साथ होता है। लेकिन आज एक नया डायमेंशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सोल का, वो है सोल के हमारे जीवन पर जो असर होता है, सोल की ताकत का, सोल के ऊपर जो संस्कार हम करते हैं या होते हैं, हम रोकते नहीं, इसलिए होते हैं, उसके हमारे जीवन पर क्या असर होता है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विथ, मैं और एक बार तनुजा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके हाथ में जो फाइल है उसके अंदर एक निर्वाणा षटक है, वो प्लीज खोलिएगा। तनुजा जी प्लीज, ये जो एक के बाद एक निर्वाणा षटक है वो पढ़ने के बाद उसका मतलब भी हमें समझाने जा रही है। मैं आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, कुछ है इसमें जिससे हम ये सेशन की ओपनिंग करने वाले हैं। तनुजा जी। थैंक यू सर। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न चर व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, मैं मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूँ। न मैं कान हूँ, जिह्वा हूँ, नाक हूँ, न मैं आँख हूँ, न मैं आकाश, भूमि, तेज और वायु हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातु न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, न मैं मुख्य प्राण हूँ और न ही मैं पंच प्राण जैसे प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान में से कोई हूँ। न मैं सप्त धातु हूँ जैसे त्वचा, मांस, मेद, रक्त, पेशी, अस्थि, मज्जा, और न मैं पंचकोश जैसे कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय हूँ। न मैं वाणी हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ, न मैं जननेंद्रिय या गुदा हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, न मुझ में राग है न द्वेष है, न ही लोभ और मोह, न मुझ में मद है न ही ईर्ष्या की भावना, न मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ।
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहम भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, न मैं पुण्य हूँ न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ वेद और यज्ञ मैं नहीं हूँ। मैं न भोजन हूँ न खाया जाने वाला हूँ और न खाने वाला हूँ। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न मेरा कोई पिता है न कोई माता, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है न कोई मित्र, न कोई गुरु और न ही कोई शिष्य। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहम निर्विकल्पौ निराकार रूप विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भावार्थ, मैं समस्त संदेहों से परे बिना किसी आकार वाला सर्वगत सर्वव्यापक सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। थैंक यू तनुजा जी, थैंक यू वेरी मच। इस निर्वाणा षटक में जो आखिर का श्लोक है वो छोड़कर उसके ऊपर जो 5 श्लोका है उसमें कुछ एक कॉमन बात है। क्या हम थोड़ा सोच कर माइंड अप्लाई करके वो कॉमन बात क्या है वो बता सकते हैं प्लीज? एग्जैक्टली। पहले 5 श्लोका में आइडेंटिटी रिवील करने के पहले कुछ इस तरह बताया गया है कि ये क्या नहीं है। ये क्या नहीं है ऐसा क्यों बताया गया होगा? हम समझते हैं, हम क्या समझते हैं? हम ये है, हम ये बॉडी है, हम ये माइंड है। हाँ, तो लेकिन यहां पे उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये बताते वक्त कि क्या नहीं है, इससे शुरुआत की जाए। Omit all the possibilities, what I'm not there. Okay. Basically, omission of things. Okay. So why is that omission required? My question is. Because when you ask somebody who you are about ourselves. So remove that in order to remove those misconceptions, they have started with what am I not, right? Okay, excellent. जब भी हम सोचते हैं कि अगर मैं किसी को पूछूं, एक्स यहां पे आकर पधारे, उनको मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहेंगे सतीश फॉर एग्जाम्पल। मैं उनको पूछूं आप कौन है, वो शायद बोलेंगे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। लेकिन वो तो आपका प्रोफेशन हुआ, वो तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हुआ। आप कौन है, तो वो बोलेंगे मैं हस्बैंड हूं, लेकिन वो मैरिटल स्टेटस हुआ। आप कौन है? इसका जो आंसर है वो इतना वाइड है, उसका जो होराइजन है वो इतना बड़ा है कि क्या है इससे शायद ही कोई आंसर या जवाब दे पाएगा। अगर मैं बोलूं हाथ मैं हूं, उंगली मैं हूं, बाल मैं हूं या नाखून मैं हूं, मैं नाखून भी नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं आंख भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो नाखून काटता है, बाल काटता है। इससे आसान होता है ये बताना कि मैं इन सबको पूरी तरह अंदर समा के जो पूरे संसार की मैनेजमेंट जो कर रहा हूं वो मैं हूं, क्योंकि ये सब मेरे अंदर आते हैं। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, वो जो मैनेजमेंट है वो मैं हूं। और वही बताया गया है आखिरी श्लोका में कि क्या हूं मैं, इन सब के परे हूं, क्योंकि ये सब है जो मेरे अंदर है। एक रूमी जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कोट कहा है, वो बोलते हैं यू आर नॉट अ ड्रॉप इन अ ओशन, एंटायर ओशन इज इनसाइड यू।
आप एक सिर्फ महासागर में एक बूंद नहीं हो, आपके अंदर पूरा महासागर समाया गया है। हाँ, और एक बूंद में महासागर, उसी तरह बहुत सारी बूंदों का एक महासागर है। तो हाँ, ये बोल सकते हैं महासागरों के बूंदों का महासागर, जिसको हम ये संसार बोलते हैं। लेकिन वो पहले आपको आपकी पहचान कराने में इंटरेस्टेड है कि लेट्स नो योरसेल्फ, टू स्टार्ट विथ व्हाट यू आर नॉट। आप बूंद नहीं हो, आप बूंद में समाये हुए महासागर हो। अभी आपके एक्सपेक्टेशंस उस तरह से रखना चालू करो। यह है एक सोल पेरेंटिंग की शुरुआत। क्योंकि अगर हमें पता चले कि सोल पेरेंटिंग अगर अच्छी तरह से हो सकता है तो क्या फायदे हैं और अच्छी तरह से ना होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मेरा ये मानना है आज यहां से जाते हुए हम सब सोल पेरेंटिंग सीरियसली लेना चालू करेंगे। हमें लगता है कि ओके, समझो ये बॉडी है, ये माइंड है और ये सोल है। ज्यादातर हमारा ध्यान पहले बॉडी की तरफ रहता है। बॉडी की तरफ मतलब हम 2 घंटा सलून में जाकर, मेकओवर करके, ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल करके हम किस तरह से अच्छी तरह प्रेजेंटेबल दिखे, इसके ऊपर ध्यान देना पसंद करते हैं, एज अगेंस्ट सोल पेरेंटिंग के अंदर जो एफर्ट्स हमें लेने चाहिए वो 15 मिनट डेली करने से भी हम बोलते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बचपन से सोल ही हो और बूढ़े होते समय भी सोल ही रहने वाले हो, तो सोल पेरेंटिंग के लिए जो कहा जाएगा वो आपके लिए 5 साल के हो तभी आपके लिए होगा, 12 साल के हो तभी आपके लिए होगा, 60 साल के हो तभी आपके लिए ही होगा। ये सबसे पहले जानकर हम आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम जिससे बनते हैं वो है बॉडी, माइंड और सोल। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत जल्द ही हम रिवील करने वाले हैं, कौन क्या करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सोल पेरेंटिंग अगर ठीक तरह से नहीं होती तो होता क्या है। होता यह है कि हमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, न कि डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमें एंजाइटी फील होने लगती है, हमें डर लगने लगता है हर चीज का। हमें लगता है कि हर कोई हमारे सामने जो है, हमारे बगल में जो है, हमारे सामने से जो गुजर रहा है वो कुछ तो मेरा बुरा करके ही जाएगा। ये फियर रहता है। हम कभी भी लोगों के साथ मिलते हैं, हम कभी भी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमें सबसे पहले उनके अंदर की खामियां ही नजर आती है। हमें लगता है वो नाटा है, हमें लगता है वो जेलस होगा, हमें लगता है वो मेरी तरफ गुस्से से ही देख रहा है, जबकि इन फैक्ट वो आपकी तरफ देखते हुए कुछ और ही सोचता होगा। वो आपकी तरफ पूरी तरह देख भी नहीं रहा। लेकिन अगर हमारा सोल पेरेंटिंग कहीं वीक रह गया हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर कुछ मेंटल डिसीजेस से दिखाई देता है। लेकिन मेंटल डिसीजेस से दिखाई देने के बाद अगर हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास और उनको बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, वो सिर्फ आपको जो दवाइयां देते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे काम करती है। दवाई लेना बंद कर दो, वापस डिप्रेशन आना चालू हो सकता है। तो ये होता क्यों है? होता क्यों है? माना कि डिप्रेशन माइंड के अंदर आता है, लेकिन मैं ये बोलता हूं माइंड के अंदर आता है, एक इवेंट है जो आपके सामने हो रहा है, वो वही इवेंट 100 और लोगों के सामने हो रहा है, तो वो डिप्रेशन में क्यों नहीं चले गए? हम भी क्यों? क्या फर्क है? क्या फर्क है? हो सकता है कि 5 इवेंट के बाद वो चले जाए, 10 इवेंट के बाद कोई और चला जाए, लेकिन 100 लोगों में से 3 लोग ऐसे होंगे जो 100 इवेंट्स के बाद भी डटे रहेंगे, कुछ भी अंदर का हिलेगा तक नहीं। दे आर गुड इन देयर सोल पेरेंटिंग।
मतलब किस तरह से किया जाए।